पाकिस्तान में इस्लाम पसंदों के हमेशा से ही फेवरेट रहने वाले जनरल हमीद गुल ने बेनज़ीर भुट्टो से ऐसी क्या दुश्मनी ली थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक नोट में इन्हें अपने कत्ल का मनसूबा साज लिखा। गाजी अफगानिस्तान जनरल हमीद गुल ने अपनी पेशावराना अस्करी महारत से सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े कैसे किए? क्या वाकई जनरल हमीद गुल इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के शरीके बानी थे और उन्होंने रेहाम खान के हवाले से क्या क्या इंकशाफात किए थे? यह है मौजू आज की वीडियो का। नंबर 1, हमीद गुल कहा करते थे कि अगर अपने मुल्क की बात करना, इसकी इज़्ज़त, इसके वक़ार, इसकी आबरू और इसकी आज़ादी की बात करना इंतहा पसंदी है तो फिर मैं भी इंतहा पसंद हूँ। नंबर 2, भारत के मशहूर सहाफ़ी सुशांत सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि जनरल हमीद गुल ने अपने दौर में खालिस्तान की तहरीक को इस महारत के साथ उठाया कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की चीखें निकल गईं। इंडियन एक्ट प्रेस ने एक खबर लगाई कि जनरल हमीद गुल अखंड भारत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थे। भारतीय सहाफ़ी गौतम शर्मा के मुताबिक जनरल हमीद गुल इंतहाई बेखौफ इंसान था जिन्होंने भारत के साथ साथ अमेरिका की मुखालफत भी मोल ले रखी थी, लेकिन कभी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। नंबर 3, अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल हमीद गुल दुनिया के 5 बड़े दिमागों में से थे। नंबर 4, आर्मी मीडिया में जनरल हमीद गुल को तालिबान का गॉड फादर और द स्पाई मास्टर जैसे नामों से पुकारा जाता है। नंबर 5, जनरल हमीद गुल के ये तारीखी अल्फाज आज भी पाकिस्तानी अवाम के ज़हनों में नक्श हैं। ये वक्त आएगा कि दुनिया को पता चलेगा कि हमने अमेरिका को अमेरिका की मदद से अफगानिस्तान में शिकस्त दी। नंबर 6, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 16 अक्टूबर 2007 को एक खत में इल्ज़ाम लगाया था कि अगर इन पर पाकिस्तान में हमला हुआ तो हमीद गुल, ब्रिगेडियर इजाज़ शाह और परवेज़ इलाही इसके ज़िम्मेदार होंगे। नंबर 7, गाजी जनरल हमीद गुल मरहूम के बारे में कहा जाता है कि वो पहले जनरल थे जिसने अपने कैरियर के दौरान हर प्रमोशन पहले ली और दरकार कोर्स बाद में हासिल किया। जनरल हमीद गुल पहली बार कैप्टन इंटेलिजेंस सर्विस में आए और देखते ही देखते इस मकाम पर जा पहुँचे कि खुद मेजर थे और उनकी तख्लीक करदा हिकमत अमली कर्नल रैंक्स के ऑफिसर्स को पढ़ाती जाती रही। नंबर 9, सीनियर सहाफ़ी ज़िया शाहिद ने दावा किया था कि जनरल हमीद गुल ने इन्हें फ़ोन करके कहा कि इमरान खान को कहें कि रेहाम खान से शादी ना करें क्योंकि वो गैर मुल्की एजेंट हैं। नंबर 10, अक्टूबर 2007 में जब बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी 9 साला जिला वतनी के बाद पाकिस्तान आने का ऐलान किया तो उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को ख़त में खबरदार किया था अगर पाकिस्तान में इनके साथ कुछ हुआ तो फ़लाँ फ़लाँ ज़िम्मेदार होगा। बेनज़ीर भुट्टो की इस लिस्ट में जनरल हमीद गुल का नाम भी शामिल था। यही वजह थी कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आसिफ अली जरदारी ने अमेरिकी जरीदे को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि हमीद गुल दहशत गर्दों के सियासी गिरोह हैं। नंबर 11, जनरल हमीद गुल को जहाद अफगानिस्तान के हीरोज़ में शुमार किया जाता है। इन्हें जहाद अफगानिस्तान का मनसूबा साज और पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनने वाले इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का खालिक भी बताया जाता रहा है। नंबर 12, हमीद गुल जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खुले मुखालिफ थे। इसका अंदाज़ा आप यूँ लगा लें कि एक मौके पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने चिढ़कर इन्हें रिटायर्ड सोलो दानिश्वर कह डाला था क्योंकि वो अदलिया बहाली तहरीक में शामिल रहे। जनरल हमीद गुल अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के प्लेटफार्म से ज़बरदस्त मुहिम चलाते रहे थे। तब वो शेख रशीद अहमद, सैयद मुनव्वर हसन और हाफिज सईद समेत कई उलमाओं के साथ नज़र आते रहे। नंबर 14, हामिद मीर के कॉलम के मुताबिक हमीद गुल ने एक दिन इन्हें कहा कि अवाम बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ से मायूस हो चुकी है, अब हमें इमरान खान को सियासत में लाना चाहिए। ये वो दिन था जब इमरान खान की तमाम तर तवज्जो शौकत खानम अस्पताल पर महफूज थी और वो हमीद गुल के मशवरे को नज़रअंदाज कर रहे थे। जबकि कैंसर अस्पताल मुकम्मल हो गया था तो इमरान खान ने एक नई सियासी जमात पर गौर करना शुरू कर दिया। एक दिन इमरान खान ने हामिद मीर को फ़ोन करके पूछा कि क्या मुझे सियासत में आना चाहिए। इस पर हामिद मीर ने जवाब देने की बजाय उल्टा इनसे पूछा कि आप खुद सियासत में आना चाहते हैं या हमीद गुल आपको सियासत में लेकर आना चाहते हैं, जिस पर कप्तान मुस्कुरा दिए। नंबर 15, 5 जुलाई 1977 के रोज़ जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो हुकूमत का खात्मा करते हुए मार्शल लॉ लगाया। इस वक्त हमीद गुल ब्रिगेडियर के ओहदे पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। नंबर 16, अफगान जहाद के दिनों में हमीद गुल मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह थे। इस दौर में जनरल हमीद गुल ने जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान और जनरल आसिफ नवाज जंजवा के साथ मिलकर रूस को तोड़ने का मंसूबा बनाया और दीवार पर लगे नक्शे पर लाल पेंसिल से लकीरें खींची और बताया कि रशिया इस तरह टूट जाएगा।
तारीख गवाह है कि रूस बिल्कुल उस तरह टूटा जैसे हमीद गुल ने बताया था, और वो नक्शा आज भी पाकिस्तान आर्मी के पास मौजूद है, जिसे वो नए ऑफिसर्स की ट्रेनिंग और इनका मोराल बहाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 17, मार्च 1987 में जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान को 8 बरस तक ISI की सरबराही के बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बना दिया गया और उनके मुतबादल के तौर पर जनरल हमीद गुल को सामने लाया गया और इन्हें ISI का डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया। नंबर 18, 17 अगस्त 1988 को सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान समेत कई अफसरान तैयारा हादसे में जान बाक हो गए। इसके बाद सदर गुलाम इसाक खान और नए आर्मी चीफ जनरल मिर्ज़ा असलम बेग और ISI के सरबराह जनरल हमीद गुल की स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल बनी। हमीद गुल 2 साल तक इस सौदे पर काम करते रहे। नंबर 19, जनरल हमीद गुल पाकिस्तान के वो इकलौते फौजी थे जिन्होंने बतौर ब्रिगेडियर बरतानिया के रॉयल वॉल कॉलेज का कोर्स ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि अंग्रेज़ कौन होता है कि मुझे जंग सिखाए। मुल्क का दिफा अपनी मिट्टी के फ़हम से आता है और ये फ़हम मेरे पास है। नंबर 20, जनरल हमीद गुल की फ़ौजी सदर जनरल ज़ियाउल हक के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि दोनों का ताल्लुक फ़ौज से था और हमीद गुल जनरल ज़ियाउल हक के दौर में अब मुल्तान के कोर कमांडर भी बनाए गए थे। नंबर 21, जनरल हमीद गुल ISI की सरबराही के ज़माने में वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के ख़िलाफ़ सियासी जमातों के ग्रुप इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद के दड़े से मुआवनत करते रहे। नंबर 22, जनरल हमीद गुल के वक्त से पहले रिटायरमेंट पर हिंदुस्तान टाइम्स ने यह खबर लगाई थी कि जनरल हमीद गुल रिटायरमेंट के बाद भारत के लिए हाजिर सर्विस दुश्मन साबित हुए। नंबर 23, जनरल हमीद गुल के मुताबिक 9/11 का वाक़या यहूदियों की मुसलमानों के खिलाफ साजिश था। जनरल हमीद गुल के मुताबिक 9/11 का वाक़या यहूदियों की मुसलमानों के खिलाफ साजिश थी। वो अमेरिका के बारे में कहा करते थे कि अमेरिका ने अफगान तालिबान का बहाना बनाकर पाकिस्तान को निशाना बनाया है। नंबर 24, जनरल हमीद गुल ने तहरीके नौजवान पाकिस्तान की बुनियाद रखी, जिसकी सरबराही आजकल इनके साहबजादे अब्दुल्ला हमीद गुल कर रहे हैं। जनरल हमीद गुल ने तहरीके इत्तेहाद के नाम से एक सियासी जमात भी बनाई थी, मगर यही जमात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड नहीं है। 15 अगस्त 2015 को जनरल हमीद गुल मरी जा रहे थे कि रास्ते में ब्रेन हैमरेज के बाइस वो 79 साल की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। जनरल हमीद गुल के नमाज़े जनाजा में आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा, जनरल रईस शरीफ समेत अस्करी और सियासी क़यादत ने कसीर तादाद में शिरकत की।